हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 16 जुलाई 2025 बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती का क्वेश्चन का जो है एनालिसिस करने वाले हैं। 1 से 100 तक जो है क्वेश्चन आपके आज के 16 जुलाई के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से जो है सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट से कितने क्वेश्चन आए हैं, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे और कैसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम आपका कहाँ हुआ है, तो ये आपके बिहार में हुए हैं। फिर आपसे पूछा गया था हिंदी का क्वेश्चन, हिमालय का जो है संधि विच्छेद करना है। तो हिमालय का संधि विच्छेद हिमजोल आलय होगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कि लुई 16वां को जो है फांसी कब हुआ। तो लुई 16वां को जो है फांसी आपको 21 जनवरी 1793 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आपसे है नीतीश कुमार जो है कितनी बार सीएम बने हैं। बिहार में नीतीश कुमार कितनी बार अभी जो है कितने नंबर के सीएम बने हैं वो, तो 9वीं बार उन्होंने जो है सीएम के पद के लिए शपथ लिया है। तो आंसर हो जाएगा 9वीं बार। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। फिर आपसे पूछा गया था कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। तो सबसे अधिक जो मार्ग बदलती है वो नदी कौन सी है, तो वो नदी है कोसी नदी। फिर आपसे पूछा गया था बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। तो बिहार से जो है झारखंड 15 नवंबर 2002 को जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ था। फिर आपसे पूछा गया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर पूछा गया था फिटकरी का सूत्र क्या होगा। तो फिटकरी का सूत्र होगा KLSO4। तो फिटकरी का जो सूत्र होता है KALSO4 ब्रैकेट में SO4 का होल स्क्वायर 12H.12H2O, ये होता है फिटकरी का सूत्र। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला। तो CaSO4.12H2O, CaSO4 जो है ये आपके होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अगर आपसे पूछ दे नेक्स्ट में कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4 2H2O जो है ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि साइबर क्राइम में जो है भारत का नंबर कौन सा है। साइबर क्राइम में भारत का नंबर कौन सा है, तो ये आपका जो है 10वां नंबर है। साइबर क्राइम में भारत का नंबर 10वां है। फिर पूछा गया था कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के अर्थ का घूर्षण गति कितने होता है, तो पृथ्वी के अर्थ का घूर्षण गति जो है 27.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। फिर आपसे पूछा गया था कि नेपाल से लगने वाला जिले बिहार के कौन कौन है। तो नेपाल से जो लगने वाले जिले हैं बिहार के वो कौन कौन से हैं, तो एक आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर उसके बाद हो जाएगा पूर्वी चंपारण, और हो जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सभी जो है नेपाल से लगने वाले बिहार के जिले हैं। फिर आपसे पूछा गया था भाषा संविधान में कौन से भाग में है। भाषा जो है संविधान के कौन से भाग में है, तो ये आपके भाग 17 में है। 343 से 351, आर्टिकल 343 से 351 के बीच में भाषा का प्रावधान दिया गया है।
फिर आपसे पूछा गया था कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे अधिक जो वर्षा वाला जिला है वो कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जो है ये बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछता कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तब आपका आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश। पर यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो राजस्थान आपका सही उत्तर होगा। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। नेक्स्ट पूछा था कि बिहार का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है सोनपुर मेला जो है बिहार का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट है ककोलत जलप्रपात कहाँ है, पूछा गया था कि ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो ककोलत जलप्रपात ये जो है बिहार के नवादा जिले में है। फिर जो पूछा गया था बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या फिर पूछा गया होगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये है पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है मानव देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। धरती आबा किसे कहा जाता है, तो धरती आबा जो है बिरसा मुंडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है धरती आबा, बिरसा मुंडा को। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह, वरुण जो है ये सबसे दूर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था पैरा ओलंपिक 2025 कहाँ होगा, तो ये होगा नई दिल्ली में। पैरा ओलंपिक 2025 नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि कहाँ है, तो भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड जो है ये कहाँ है, तो खासी की पहाड़ियाँ मेघालय और मानस में जो है सबसे अधिक आर्द्र भूमि है। फिर आपसे पूछा गया था सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है, तो सबसे बड़ा रबर डैम जो है बिहार में ये बनाया गया है गया में, फल्गु नदी के किनारे जो है, गया जो फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सबसे बड़ा रबर डैम जो है ये गया में बनाया जा रहा है। फिर आपसे पूछा था मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है राजस्थान के जैसलमेर में जो है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है। जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे, तो ये भागे थे हजारीबाग से। हजारीबाग जेल से जो है जयप्रकाश नारायण भागे थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो जयराम दौलत राम ये जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल तो इसके जो है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोबार्चवे जो है ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1990 से 1991 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि दिल्ली जो है राजधानी कब बना, तो दिल्ली जो है 1912 में राजधानी बना और इसकी घोषणा की गई थी 1911 में। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किनके बीच में हुए थे, पानीपत के तीसरे युद्ध, तो ये युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर महाराणा प्रताप के बीच में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ईसीजी का प्रयोग कहाँ होता है, तो ईसीजी का प्रयोग जो है ये ब्रेन में किया जाता है, दिमाग की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो महाबलेश्वर से जो है कृष्णा नदी निकलती है।
महाराष्ट्र में महाबलेश्वर है और यहाँ से जो कृष्णा नदी निकलती है। बिहार में शराबबंदी कब बंद हुआ था? तो 2016 से जो है बिहार में शराबबंदी हुआ था और ये अनुच्छेद 47 में इसके प्रावधान है। शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो शारदा सिन्हा जी को है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को जो है गौरैया दिवस मनाया जाता है। भूटान का मुद्रा क्या है? तो नमलुद्रम जो है ये भूटान का मुद्रा है। कर्मनासा नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो कर्मनासा नदी पर जो है कर्मनासा नदी घाटी परियोजना है। खो खो 2025 का खेल कहाँ हुआ है? तो खो खो 2025 का खेल कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। तो आई होप आप लोगों ने जो है जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने डिस्कस किया सभी सही बनाए होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसके कितने स्कोर आ रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का जो है पेपर आज का कैसा गया 16 जुलाई का, और कितना जो है आपको स्कोर आ रहा है। और चैनल पे जो है पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोज आगे भी जो है आप लोग तक शेयर कर सकूँ। आपके पास जो है नोटिफिकेशन अगर ऑन रहेगा तो मैं जैसे वीडियो जो है अपलोड करूँगी आपके पास पहुँच जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्ताव, ये कौन सा लिंग है? तो ये जो है पुल्लिंग है। फिर पूछा गया था उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाए जाते हैं। उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट जो है ये उच्च किस्म का जो है कोयला है। कोयला का खदान कहाँ है पूछा गया था? तो झारखंड में। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को जो है तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। नमामि गंगे परियोजना, ये परियोजना जो है कब आया था? तो जून 2014 में नमामि गंगे परियोजना का प्रारंभ हुआ था। कोयना परियोजना ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में कोयना नदी के पास। प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक वरण का सिद्धांत जो है डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक वरण का सिद्धांत बोला जाता है। अवतल लेंस प्रतिबिंब बनेगा, तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब जो है ये कैसा बनता है? तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाए जाते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण इसका जो है 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था समानांतर सरकार का गठन, तो ये 1942 में। अंतरिक्ष में जाने वाले सेकंड व्यक्ति कौन थे? तो ये थे, तो आंसर हो जाएगा एलन शेपर्ड। और आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो गोल घर का निर्माण किसने किया था? तो गोल घर का निर्माण जो है जॉन गास्टिन ने किया था 1786 में पटना में। जनसंख्या घनत्व, किस जिला का जो है जनसंख्या घनत्व कम है बिहार में? तो ये है शिवहर। तुतुकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो चेन्नई तमिलनाडु में जो है तुतुकोरिन बंदरगाह स्थित है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये मिला है आपको न्योहोन
दीदा नम्पो को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेहरू जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न किसने दिया? तो राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि राष्ट्रपति थे उस समय। सोन नदी परियोजना, तो ये सबसे जो है पुराना परियोजना है। 1874 में इस परियोजना का प्रारंभ हुआ था। अशोक ने किस भाषा का प्रयोग नहीं किया था? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अशोक ने किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था? बिहार प्लस उड़ीसा के विधान परिषद कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद। गुजरात विजय कब हुआ था? 1570 ईस्वी में जो है गुजरात विजय हुआ था। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। अम्लराज का रासायनिक सूत्र, तो 3HCl HNO3, ये जो है अम्लराज का रासायनिक सूत्र होता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाए जाते हैं। वित्तीय आपातकाल, ये जो है आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल जो है यह आपका अनुच्छेद 360 में इसकी जिक्र की गई है। दीनबंधु बुक किसका है? तो ये नील दर्पण का है। दीनबंधु पुस्तक जो है नील दर्पण का है। अलवार नैनार किस भाषा में का प्रयोग करते थे? तो ये करते थे तमिल भाषा का। अलवार जो थे ये वैष्णव संत थे। नैनार जो थे ये सर संत थे। बराबर की पहाड़ियों में गुफा किसने बनाया था? बराबर की पहाड़ियां जो कि जहानाबाद में है, ये गुफा किसने बनाया था? तो अशोक ने। तत्व कमरे के ताप पर तरल होते हैं, तो ये ब्रोमीन हो। धातु अगर है तो पारा, अधातु ब्रोमीन। निष्क्रिय गैस कौन कौन से हैं? तो निष्क्रिय गैस कौन कौन सा है? तो ये है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन, ये सभी जो है निष्क्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर की स्थापना और राजधानी। तो विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर जो कि हम्पी में है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डी कितने हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डी जो है 29 है या 8, ऑप्शन के आधारित जो ऑप्शन दिया होगा आप लोगों ने। तो आप लोग जो है इसमें कंफ्यूज है तो आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा। आज भी खड़े हैं तालाब किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया है। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। अंतरराज्यीय परिषद गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा। श्रमजीवी के लेखक कौन है? तो शशिपाद बनर्जी जो है श्रमजीवी के लेखक हैं। तो ये रहे आज के 16 जुलाई 2025 के पूछे गए सारे क्वेश्चन। तो आप लोग जो है आंसर करके बताइएगा किसके जो है कितने स्कोर आ रहे हैं और कैसा गया सबका पेपर, जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।